हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, आप लोगों को आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट हाँ, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स कभी भी नहीं करना, बिकॉज ये जनरल एनर्जीज़ हैं। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। ये जो क्रश हैं उनके माइंड में आप ज़रूर होने चाहिए हो, ठीक है, वो आपको जानते हो, उनको आपका आइडिया होना चाहिए, आपका पता हो कि आप हो कौन, ठीक है, आपका इंटरेक्शन हुआ इनसे या फिर आप किसी तरह से भी इनके साथ कनेक्ट हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए आपका, आप उनके माइंड में ज़रूर होने चाहिए हो। उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना है। लेट्स सी, देख लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, जैसा आप फील करते हो क्या वो भी फील करते हैं या कैसा फ़ील करते हैं। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स अ 2 मेजर अरकाना। नंबर 10 एंड 20 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 12 डेट ऑफ बर्थ और एज 21 हो सकती है। आपके लिए नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 या 21 मिररिंग नंबर। वी हैव मून, बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है। नंबर 9, 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम ये जो आपके क्रश है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इमोशनली काफ़ी ड्रेन है, बिकॉज़ यहाँ तो इनको फील होता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कुछ चीज़ें, मुझे एनर्जी आ रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिससे ये गुजर रहे हैं, जिसमें दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर अ लॉट ऑफ प्रेइंग फॉर देम और फॉर देयर गुड। या तो किसी तरह से इनको महसूस होता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, दैट्स वाई ये इमोशनली किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हैं, इमोशनली डैमेज से गुजर रहे हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में टोटली अकेले हैं। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, या तो इनकी अपनी मदर के साथ कोई इशू चल रहा है, अदरवाइज़ इनको मदर का कोई कोई इशू हो सकता है, हो सकता है इनको अपनी मदर का प्यार नहीं मिला, तो अब वो प्यार ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कोई स्ट्रगल की है, ये जो भी आपके क्रश मेल फीमेल जो भी हैं, इनकी ऐसा लगता है जैसे कि किसी से एक जो आपकी मदर होती हैं, आपके नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, आपका ख्याल करने वाली, आपको लेकर सेंसिटिव, टची, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं आपसे जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके क्रश हैं उनको ऐसे इंसान की ज़रूरत है अपनी लाइफ में जो उनको अंडरस्टैंड कर पाए, बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप में भी उनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर उनको हमेशा से इस चीज़ के लिए इग्नोर किया गया है। जब भी उन्होंने किसी से इमोशनली अटैच होना चाहा है, या फिर जिससे भी चाहा है कि कोई उनको इमोशनली समझे, उनके लिए सेंसिटिव हो, उनको एहसास करे, उनको प्यार करे, तो उन्होंने इस चीज़ों से ना अपने आप को हमेशा देखा है कि लोगों ने उनको इग्नोर किया, या जिससे भी अटैच करने की कोशिश की उस इंसान ने उनको इग्नोर किया है। बट इस टाइम वो आपकी तरफ से भी महसूस कर रहे हैं कि शायद आप उनको लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हो। यस, अदरवाइज़ उनके फीलिंग्स हैं डीप जो वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बट किसी तरह की इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं। कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, किसी तरह के कोई डाउट हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि अभी वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हैं। यस, बट आई थिंक इनकी लाइफ में स्पेशली एक लव को लेकर ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या तो चीज़ें इनको लग रहा है कि इनकी लव लाइफ जो है ना वो बहुत ही डिले सी चल रही है, कि डेस्टिनी की तरफ से, फेट की तरफ से इनकी जो वो चीज़ें हैं ना, फेट इनकी स्पेशली लव को लेकर या लव कनेक्शन को लेकर अच्छी नहीं रही, तो वो चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं। बट ये अपनी लाइफ का कोई रिन्यूअल करना चाहते हैं। मे बी इनका किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी ने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर किसी ने हो सकता है ऐसा जिनको कोई धोखा भी दिया, कोई मुझे लग रहा है यहाँ पर डिसेप्टिव एनर्जी हुई है विद द मून, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हैं कि ये आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करें तो कैसे करें, जबकि चाहते हैं कि किसी तरह का कोई रिन्यूअल करें अपनी लाइफ का।
ये जो आपके क्रश हैं, बट इनको एक बड़ी लेफ्ट आउट सी इग्नोरेंस सी एनर्जी जो है ना वो महसूस हो रही है। अदरवाइज़ दे फील गेट्स वेरी टफ फॉर देम अपने आप को किसी के साथ इमोशनली अटैच करना। कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को इमोशनली ओपन अप करें, बिकॉज मे बी इनको इमोशनली ओपन अप करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके साथ अगर अटैच होते हैं ये तो आपको इस चीज़ में स्ट्रगल देखनी पड़ भी सकती है, बिकॉज इस पर्सन को कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना ऐसे हुए, दैट्स वाई। बट इनकी लाइफ में डिले है किसी चीज़ों को लेकर, जैसे ये चाहते हैं ना चीज़ें बने इमोशनली, कोई रिलेशन बने इनका किसी के साथ, या ये अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट करें, तो उस चीज़ों में इनको स्ट्रगल देखनी पड़ी है। इनको लगता है चीज़ें बड़ी डिले रही हैं इनकी। सो ये महसूस करते हैं कि इनको प्रे भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये जो एक बैड लक चल रही है या फिर एक बैड टाइम चल रहा है इनका, वो टफ़ टाइम जो चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, चाहे वो फिर कोई लव को लेकर है, और मे बी ये कोई फाइनेंशियली भी एक डिफ़िकल्टी हो सकती है जिसको ये फेस कर रहे हैं। ये इस टाइम प्रे कर रहे हैं कि ये फेज़ इनकी लाइफ का जो है वो जल्द से जल्द एंड हो और एक अच्छा स्टार्ट हो इनकी लाइफ का, जिसमें ये डिसीजन ले पाएँ कि इनको आगे क्या करना है और इनकी लाइफ चेंज हो बेसिकली एक अच्छे वे में। तो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से मिलने के लिए प्रे भी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये अपनी लाइफ का रिन्यूअल करना चाहते हैं स्पेशली। यस, ये इमोशनली कहीं ना कहीं डैमेज है, हर्ट है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो आपने अपना माइंड ओपन रखना है। लेट्स सी मोर क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। We have Empress, we have Four of Cups, we have Four of Wands, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपके क्रश जो है ना वो आपको कुछ नया ऑफर करना चाहते हैं। दे रियली फील के आपको कुछ ऑफ़र करें तो आप उनकी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं सम हाउ दे फील के आप हो सकता है या तो ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है कि मे बी या तो कोई ऑलरेडी इस कनेक्शन के लिए रिजेक्ट कर चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ लोगों को रिजेक्शन मिल चुकी है चाहे वो आप हो या ये आपके क्रश हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। यस, बट अगर तो आपके क्रश ने कोई आपको रिजेक्शन दी है, उसकी वजह से दे फील सो मच रिग्रेट। उनको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके बहुत रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, काफ़ी डिप्रेसिव है कि क्यों उन्होंने अच्छी ऑफ़र को छोड़ा है, जबकि उनको अपनी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है और भी ऑफ़र्स मिल रही हैं, बट उनका फोकस आप पे है, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर तो आपने ऑलरेडी इनकी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, या इवन कि इन्होंने भी आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है एक नए कनेक्शन की, स्टिल वो अभी भी आपको ऑफ़र करने की इस टाइम मोड में दिख रहे हैं। यस, अगर आपने रिजेक्शन दी है, आपने उनको लेफ़्ट आउट फील करवाया, स्टिल वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो महसूस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनको आपको देनी चाहिए, एक दोबारा से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है पहले उनकी लक ने उनका साथ नहीं दिया, उनका बैड लक चल रहा था, टाइम नहीं ठीक चल रहा था, तो अभी दोबारा से कोशिश करनी चाहिए आपको एक ऑफ़र करने की, एक अपॉर्चुनिटी देने की, एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। तो मे बी लक इनका साथ दे दे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके जो भी सपने हैं आप लोगों के साथ आगे ग्रोथ के, वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जिन लोगों को अपनी मदर की तरफ से जो प्यार नहीं मिला, वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो उनको मदर का प्यार आपकी तरफ से मिले। एनर्जीज आपकी मैं बात करूँगी यहाँ पे, जेंडर आपका कोई भी हो सकता है, बिकॉज इनको लगता है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को आपसे अटैच कर सकते हैं। दैट्स वाई इनकी लाइफ भी जो है वो काफ़ी सिक्योर, काफ़ी स्टेबल हो सकती है आपके साथ जुड़ के, और वो लाइफ में जिन चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो आपके साथ मिलके कर भी सकते हैं। दैट्स वाई वो आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं यहाँ पे अपनी लाइफ को स्टेबल एंड सिक्योर करने के लिए, बिकॉज आपके जो क्रश है ना ये फील करते हैं कि ये जो लव चाहते हैं ना वो उनको आपसे मिल सकता है। यस,
तो अपनी लाइफ में ये काफ़ी लेफ़्ट आउट हैं, काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी बोर्ड फील कर रहे हैं, तो उस बोर्डम एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और उनको लगता है कि जब आपके साथ एक नई स्टार्टिंग करेंगे एक कनेक्शन की, या आपको कमिटमेंट देते हैं, या फिर आप इनकी इस कमिटमेंट की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हो, तो डेफिनेटली ये जो इनकी लाइफ में एक बोर्डम की एनर्जी चल रही है, या फिर ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हैं, या कुछ ना कुछ इनके डाउट्स हैं इनको, या फेयर्स हैं, अपने ट्रस्ट के फेयर्स हैं, वो भी सब चीज़ें इनकी क्लियर आउट हो जाएंगी। यस बट ये बस किसी तरह से चाहते हैं किस्मत इनका साथ दे कि आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए, आपके साथ अपनी लाइफ को जैसे सोच रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, वैसे सेलिब्रेट कर पाएँ, और जैसे ये अपॉर्चुनिटी आपको देना चाह रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आप इनकी ऑब्वियसली अवेल कर लो। यस बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपके साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहते हैं और आगे स्टार्ट करना चाहते हैं कनेक्शन को। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यस ये आपकी बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे रियली वांट टू ऑनर यू। काफ़ी एक ओवरवेल्म सी फीलिंग आ रही है इनको, क्योंकि काफ़ी डिसहार्ड हुए हैं अपनी लाइफ में, उस फेज़ से निकलना चाहते हैं जिन फेज़ से ये अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं। अपनी लाइफ में इनको कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा, क्योंकि सारा इंटरेस्ट इनका आप में है, दैट्स वाई। बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे डिफ़िकल्टीज। यस विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक, इनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं किसी तरह से स्टार्ट करना आपके साथ, या इस अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ लेकर आना। और ये भी डिफ़िकल्ट है इनका कि पता नहीं आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे भी या नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं एक दिल और दिमाग की उनकी एक वॉर चल रही है कि क्या करें, दिल की सुने दिमाग की सुने, क्या करें, किस तरह से करें। अपसेट हो गए इस तरह डिसाइड होकर बैठे जाएं अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जाएं, या फिर किस तरह से कोशिश करें आपको अपॉर्चुनिटी देने की, अपनी लक को दोबारा से ट्राई करने की। यस मुश्किल है इनके लिए ये चीज़ें, बट ये फील करते हैं कि इनको ट्राई करना चाहिए। So number 1, 3 is important. Number 9, 18, 5, 10, 1, 2 and 4 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Yes, definitely 2 is the number of balance and 4 is the number of stability. तो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करके ये बैलेंस आउट हो जाएंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। यस कुछ लोगों की एज 20+ है, लाइक 21, 29, 25, 24, 23, 22, एंड कुछ लोगों की 30+ है, 32, 31, 38, सॉरी 38 भी हो सकती है, लेकिन 39, 35, 34 एंड 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे स्टार साइन जो दिख रहा है मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कुछ यहाँ से देखते हैं। बट 20 या 30+ एज है, कुछ लोगों की 40+ भी हो सकती है, 44, 42, 41, 49, 45, 43 यस। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स। यस यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड है और यहाँ पे बिटवीन वर्ल्ड्स है। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, 2 चीज़ों में ये अटके हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। काफ़ी एक इंडिसीजन एनर्जी दिख रही है, इंडिसाइजिव एनर्जी कि ये क्या करें। डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटी देने का, लेकिन कहीं ना ये डिसीजन बनाने में इनको प्रॉब्लम हो रही है कि क्या करें या किस तरह से आपकी तरफ आएँ। यस सो अभी एक तरह की एनर्जी आप कह लें कि कुछ हद तक स्टक है। डिसीजन कोई बनाना है, लेकिन उस डिसीजन को बनाने में ही यहाँ पे जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 3 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस वी हैव इट सम एंडिंग। यस ये फील करते हैं कि इनकी आपके साथ कनेक्शन में आके या एक नया कनेक्शन बनने से ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़िक्स हो सकती हैं। सो बेसिकली ये अपने आप को भी फिक्स करना चाह रहे हैं, और ऑलरेडी जिन लोगों ने अगर आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया या इवन आपको रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद वो रिग्रेट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो फिक्स करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेंड इट आउट। ये हर चीज़ को जो है वो मेंड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं फिक्स हो जाए। अगर किसी तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है या आपने उनका दिल तोड़ा है, तो वो चाह रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो जाएँ। 50+ भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 52, अदरवाइज नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 37, 27 भी कुछ लोगों का एज है, 27 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट ये चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, बट दे फील कि ये किस तरह से कोई डिसीजन बनाएं इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए। जिन लोगों ने स्पेशली आप लोगों को हर्ट किया है या फिर किसी तरह से आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके आप लोगों को लगता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक किया ना, या आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो उनको महसूस होता है कि उनको ट्राई करनी चाहिए।
वी हैव फ्लेक्सिबल। नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, एंड जो नंबर 111 इज़ द नंबर ऑफ बिगिनिंग, न्यू एक चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, तो ये करना चाहते हैं और अपनी तरफ से ये महसूस करते हैं कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, किस तरह का ईगो एटीट्यूड शो नहीं करना, ठीक है। अपने बिहेवियर में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है तभी ये कुछ आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं नया, और स्पेशली अपने लाइफ में जो है ना वो चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू, अपने आप को फ्लेक्सिबल शो करके, अपने एक तरह से पर्सनालिटी में, अपनी नेचर में जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना चाहते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ जैसी भी चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडरेट करना चाहते हैं, जिससे चीज़ें जो हैं आपके फिक्स हो सकें। लाइक ये अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हैं कि ये फिक्स करें सब चीज़ों को, जो भी इनको लाइफ में स्ट्रगल देखनी पड़ रही है, कोई इश्यूज़ देखने पड़ रहे हैं, कोई हार्डशिप देखनी पड़ रही है जिससे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अपने आप को एक फ्लेक्सिबल एनर्जी में रखें जिससे इनकी लाइफ फिक्स हो सके, इंस्टेड ऑफ कि इनकी लाइफ फर्दर कुछ डैमेज हो या फिर ज़्यादा ही कुछ वर्स हो। ये चाहते हैं कि चीज़ों को इस तरह से मोल्ड करें या इस तरह से मेंड करें कि चीज़ें बन जाएं, किसी तरह से फिक्स हों इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ एक अच्छी तरह से बन जाए, कि एक रिग्रेट और डिसहार्ड एनर्जी जो है, एक डिप्रेसिव एनर्जी है, उससे बाहर आएंगे। यस, तो ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को भी रखना चाह रहे हैं और आपके सामने भी अपने आप को फ्लेक्सिबल शो करना चाह रहे हैं। सो 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो 333 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, सो 37, 31, 39 कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं एज की। बट ये महसूस करते हैं कि ये अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे, अपनी तरफ से कोई ईगो वाली एनर्जी शो नहीं करेंगे या फिर एटीट्यूड नहीं शो करेंगे, तो ये आपके साथ जो है ना चीज़ों को बना भी पाएंगे और अपनी इनकी लाइफ में भी एक नया चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा। यस, क्योंकि इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है आपके बीच में या इनकी लाइफ में, ये चाहते हैं कि वो चीज़ें जो है ना वो एंड हो, उस साइकिल का एक एंड हो और एक नई बिगनिंग हो, क्योंकि ऑलरेडी इनको फील होता है कि इनकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी डिले हो चुकी हैं। हो सकता है इस इंसान की शादी में भी या रिलेशन किसी तरह की कोई कमिटमेंट में इनको इश्यूज़ देखने पड़े हैं, क्योंकि ये एक तरफ से ये यूनिवर्स की तरफ से ही है, ये सब कुछ हो रहा है, इस पर्सन का कुछ ना कुछ है, कर्मा है, यहाँ पर इनकी लाइफ में चीज़ें कुछ डिले हैं, स्पेशली लव को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इन्होंने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि वो चीज़ें एंड हों और ये कुछ अपने आप को यहाँ तो चेंज करें, तो फिर कुछ चीज़ों को ट्राई करके देखें, मे भी चीज़ें हो सकता है इनकी लाइफ में बेटर हो सकती हैं। यस, बिकॉज समटाइम्स आपको चीज़ों को चेंज करने की बजाय, सिचुएशन को चेंज करने की बजाय अपने आप को खुद को चेंज करना होता है, तो ये कुछ लोग अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।